नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक मार्ग को समझने निकले हैं। एक ऐसा रास्ता ज्ञान और बुद्धि का जिसने सदियों से सच की तलाश करने वालों को अपनी ओर खींचा है। हम सब कभी ना कभी ये सवाल जरूर सोचते हैं, है ना, कि हम हैं कौन? क्या सिर्फ ये शरीर या हमारे मन में चलने वाले ये विचार? तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं, अपनी खुद की खोज की एक यात्रा पर। हजारों सालों से दुनिया भर के साधक इसी सवाल का जवाब खोजते रहे हैं और उन्हें जवाब मिला एक खास रास्ते पर चलकर, बुद्धि और गहरी समझ के रास्ते पर, जिसे कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग। तो इस सफर में हमारे पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बुद्धि का योग है क्या, फिर जानेंगे वास्तविकता और भ्रम के फर्क को, अहंकार की सबसे बड़ी रुकावट को पहचानेंगे और फिर देखेंगे कि इससे स्वतंत्रता का मार्ग कैसे निकलता है, और अंत में पहुंचेंगे शाश्वत स्व के अनुभव तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, बुद्धि का योग। ये रास्ता सिर्फ शरीर को मोड़ने या आसन लगाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये बुद्धि और सीधे अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर जोर देता है। तो ये ज्ञान विज्ञान योग, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ज्ञान का मतलब है जानना, अ थ्योरेटिकल नॉलेज, और विज्ञान का मतलब है उस ज्ञान को अनुभव करना, उसे जीना। मतलब ये एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता है जहां हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक और खुद से सवाल पूछने की ताकत का इस्तेमाल करके आत्मज्ञान तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते पर पहला कदम रखने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया की असलियत क्या है। इस दर्शन के हिसाब से क्या सच है और क्या महज एक छलावा, एक भ्रम। इस दर्शन के दिल में एक कॉन्सेप्ट है और वो है ब्रह्म। ब्रह्म को ही परम सत्य माना गया है। वो एक जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर चीज का आधार वही है। और जहां ब्रह्म है वही माया भी है। माया क्या है? ये दुनिया जो हमें अपनी आंखों से दिखती है, जो हर पल बदल रही है। ये माया उस असली सच यानी ब्रह्म पर एक पर्दे की तरह काम करती है। इसी के वजह से हमें वो चीजें भी परमानेंट लगने लगती हैं जो असल में टेम्पररी हैं। यहाँ देखिए ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ है ब्रह्म जो शाश्वत है, सोर्स है, परम सत्य है, और दूसरी तरफ है माया जो टेम्पररी है, बस एक मैनिफेस्टेशन है, वो सच जो हमें दिखाई देता है पर है नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर में हजारों लहरें उठती हैं, दिखती सब अलग अलग हैं पर हैं तो सब पानी ही, सब समंदर का ही हिस्सा है। ठीक वैसे ही ये दुनिया अपनी इतनी सारी अलग अलग चीजों के साथ असल में उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अच्छा, तो इस रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी चुनौती वो है हमारा अपना अहंकार, हमारा मैं का भाव। चलिए जरा इसे समझते हैं। संस्कृत में एक शब्द है अहंकार। इसका मतलब है मैंपन की भावना। ये वो फीलिंग है जो कहती है ये मेरा शरीर है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा घर है, और यही मैं और मेरा हमें पूरी दुनिया से अलग महसूस कराता है। और असल में ज्यादातर दुखों की जड़ यही अहंकार है। यह हमें अकेला महसूस कराता है, उन चीजों से जोड़ता है जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। इसी से इच्छा और डर पैदा होते हैं और ये हमारे असली स्वरूप पर एक पर्दा डाल देता है। एक साधक की यात्रा ठीक इसी तरह की होती है। उसे अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और इस भौतिक दुनिया के भ्रमों से नजर हटाकर उस गहरे ब्रह्मांडीय सच की एक झलक पानी होती है। तो सवाल ये है कि अहंकार के इस भ्रम से बाहर कैसे निकलें? वो कौन से तरीके हैं, कौन से टूल्स हैं जो इस रास्ते पर आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं? आइए देखते हैं। ज्ञान योग के अभ्यास के 4 मजबूत स्तंभ बताए गए हैं। पहला है विवेक, यानी हर पल ये फर्क करना कि क्या असली है और क्या नकली। दूसरा है वैराग्य, मतलब सांसारिक सुखों से डिटैचमेंट। तीसरा और सबसे जरूरी आत्मविचार, खुद से लगातार पूछना मैं कौन हूँ। और चौथा है श्रवण और मनन, यानी पवित्र ग्रंथों को सुनना, पढ़ना और उन पर गहराई से सोचना। और इस प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ खास गुणों को अपने अंदर विकसित करना भी बहुत जरूरी है, जैसे मन की स्पष्टता, सबके लिए करुणा, हर हाल में समता का भाव। ये गुण हमारे मन को साफ करते हैं और उसे ऊंचे ज्ञान के लिए तैयार करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा की मंजिल पर, वो आखिरी लक्ष्य, वो परम खजाना जिसे पाने के लिए ये सारी मेहनत है। इस खजाने का नाम है आत्मा। आत्मा क्या है?
वो शुद्ध अमर चेतना जो हर जीवित प्राणी के अंदर है। ये शरीर और मन से भी परे हमारी असली पहचान है, एक दिव्य चिंगारी। और आत्मज्ञान का वो पल, वो रियलाइजेशन का मोमेंट तब आता है जब ये गहरी समझ पैदा होती है कि ये जो व्यक्तिगत आत्मा है और जो परम वास्तविकता यानी ब्रह्म है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। भगवत गीता का एक श्लोक है जो इसी सच को बताता है कि जो पूरे शरीर में मौजूद है वो अविनाशी है, उस अमर आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो इस पूरे रास्ते का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष यानी मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? हर तरह के दुख से। और ये मुक्ति मिलती है उस एहसास से जब ये पता चल जाता है कि हमारी आत्मा और वो परम शक्ति ब्रह्म एक ही हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि ज्ञान, विज्ञान, योग, बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि एक बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करता है। ये हमें हमारे अलग होने के भ्रम से परे देखना सिखाता है और हमारी सच्ची शाश्वत पहचान का एहसास कराता है। चलिए, आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। जरा सोचिएगा, अगर हमारा असली स्वरूप सच में अमर है, अविनाशी है, तो फिर हम असल में क्या खोने से डरते हैं?